पीछे वाले बैठिए ना मनोज भैया। अरे बैठिए आइए मनोज बाबू बैठिए। सब लोग हट जाइए नेताजी साइड हो जाएंगे फोटो हम लेवे के भाई एक सभापति की आवश्यकता होती है। आज हम लोग के इस उद्घाटन कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हम लोग के गार्जियन मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं अपने गार्जियन गिरीश चौधरी जी से चाहूँगा कि दो शब्द कहकर अपने संचालन का भाग लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पूरी बात सभी भाई भाव चिंता देवी जी खड़ा हुई है, उनके तरफ से मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सदैव मैं उनके कर्ता से काम करता रहूँगा। आगे श्री मार्कंडेय राय जी अपना समय दें। आज के कार्यक्रम में इसमें थोड़ा सा भूल चूक हो तो उसे अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के गार्जियन हम लोग के साथ में खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा सुनीता जी से कि सर्वप्रथम खड़ा होकर के सभी गार्जियन एवं बंधुओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का आग्रह करेंगे। सुनीता जी, हम लोग के मेयर प्रत्याशी सुनीता जी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सलाम है। मैं नगर निगम वासी जनता को सभी को प्रणाम और सलाम करती हूँ। आज नगर निगम जनता आज अनेक समस्याओं की सामना कर रहा है, इसलिए मैं मेयर में खड़ा हूँ ताकि उनका सेवा करने की मौका मिले। हम लोगों के प्रत्याशी सुनीता जी पहली बार प्रत्याशी लड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने बात को रखा। इसके लिए हम सभी के तरफ से बहुत बहुत सुनीता जी को धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें सुनीता जी के संरक्षक के रूप में हम लोग के गुड्डू जी हैं। गुड्डू जी से भी आग्रह करूँगा कि गुड्डू जी आप
भी वोटों के लिए प्रेरित करने का सभी गार्जियन से आग्रह करेंगे। उसके बाद गार्जियन को बोलने का करते हैं से आग्रह करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ जितने भी गार्जियनगण आए हुए हैं, भाई बंधु आए हुए हैं और मीडिया के जितने लोग आए हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में इससे पहले इस चुनावी माहौल में मैं सबसे पहले इस बिहार सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने एक गरीब व्यक्ति को भी खड़ा करने का अधिकार इस बार दिया है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वार्ड सदस्य पहले नगर चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार सरकार ने ये कार्य कर हर व्यक्ति के लिए जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज को एक सही रास्ते पर समाज को चलने की प्रेरणा देना चाहते हैं, उनको एक रास्ता दिया है। इसलिए मैं इस सरकार को धन्यवाद करता हूं। और दूसरी चीज़ है कि सासाराम नगर निगम जो है आज नरक नगर निगम बना हुआ है। इस नरक नगर निगम की दुर्दशा को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं भी इस बार चुनाव लड़ूंगा और अपनी पत्नी जो कुमारी सुनीता जी है, वो एक ग्रेजुएट महिला है और मैं एक समाजसेवी व्यक्ति हूँ। पिछले 22 सालों से हमारी पत्नी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और वो जानती है कि समाज की सेवा कैसे करना चाहिए, समाज को किस दिशा की ओर ले जाने के लिए, एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। दोस्तों एवं गार्जियनगण, मैं चुनाव ये लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारी गरीब जनता, हमारे बंधु मजदूर भाई और भी जितने लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आज की ये भ्रष्टाचार जो नीति है अधिकारियों द्वारा या पदाधिकारियों द्वारा, जो सरकार द्वारा हमारे गरीब मजदूर भाइयों को व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पदाधिकारी जो है, अधिकारी जो है, वो लोगों के जो हमारी जनता का जो हक आ रहा है उसका गमन करके वो अपने पॉकेट में भरने का काम कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाऊँ। अगर जनता, नगर निगम की जनता मुझे मेयर के पद पर हमारी पत्नी कुमारी सुनीता जी को अपना समर्थन देती है, तो हमारी सोच है कि इस नगर निगम में एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना जहाँ गरीब गुरबा के बच्चों का, मजदूरों का या जो समाज हो पाए कम खर्च में। आपको मालूम है कि हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं और इस देश की 80% जनता जो है कृषि पर आधारित है। किसानों की समस्या आज़ादी के बाद से अब तक किसानों की समस्या जो है अभी तक जटिलता से बनी रही है। इस जटिल समस्या का पूरी तो नहीं, लेकिन इसका कुछ हद तक निराकरण के लिए हमने एक योजना बनाई है कि अगर हम यहाँ नगर निगम का मेयर का चुनाव में जो खड़े हैं, अगर जनता हमको आशीर्वाद देकर उस लायक समझती है और पद पर बैठाती है, तो मैं 4 कृषि प्रांगण उन्नत बाजार ऐसा खोलूंगा जहाँ बिचौलिया 1300-1400 का किसानों का धान ले जा रहा है, वहाँ 1800 रुपये के रेट में उनका धान का खरीद किया जाएगा ताकि उनके माली हालत में सुधार हो। गरीब बच्चे जो है, गरीब परिवार जो है, गरीब बच्चा जो है अपने बच्चे को पढ़ना चाहता है और गरीब परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पैसे की किल्लत के चलते, आज की इस महंगाई के दौर में पैसे की किल्लत के चलते वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वैसे स्थिति में हम लोग ने सोचा है कि एक ऐसे स्कूल की जगह जगह ऐसे टीचर को ही रखा जाएगा जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उसे भी एक सही जगह पर एस्टेब्लिश करने का काम करे। तीसरी चीज है, यहाँ हम लोग का नगर निगम जो है आज जल जमाव की समस्या से बहुत जूझ रहा है। आप लोग अवगत होंगे कि अगर बरसात हो जाता है तो हम लोग धर्मशाला रोड की जो बाजार है उधर चलते हैं या फिर शहर के किसी कोने में, तो जो है स्वच्छता के प्रति देखिए, स्वच्छता ये सरकार जो है इसकी, अगर हमारा जो घर है जहाँ रह रहे हैं, सरकार स्वच्छ नहीं रख सकती है, हमें ही स्वच्छता रखना पड़ेगा। इसके लिए लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाकर इस शहर को स्वच्छ बनाने के लिए उनसे प्रार्थना कर कि नहीं
हमें कूड़ा करकट किस जगह पर फेंकना चाहिए, हमें गंदगी 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 यहाँ नहीं करनी चाहिए, एक उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ऐसे तो समस्याएं अनेक हैं और उन समस्याओं को मैं निराकरण हेतु जी जान लगा दूंगा, एड़ी से चोटी लगा दूंगा। जनता जिस विश्वास से हमें इस चुनाव में जिताएगी उसके विश्वास पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी बलिदान करना पड़े मैं तैयार। मैं भी ये मेयर का चुनाव लड़ सकता हूँ, इसके लिए अभिभावक, माताओं बहनों, मैं सभी को अपने तरफ से ग्राम पंचायत भोकरी मुखिया के प्रतिनिधि की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हम लोग तो बहुत दिनों से इनका फेसबुक पर देख रहे थे कि मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि हमारे ही बीच के रहने वाले नौजवान कम से कम मेयर का चुनाव से सहयोग हम करेंगे और हमारे पंचायत में जितने भी मतदाता बंधु होंगे सासाराम नगर निगम में मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक वोट मेयर का गुड्डू जी की पत्नी सुनीता जी को दिलवाने का काम करूंगा। बहुत कुछ न करते हुए मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं गुड्डू जी से चाहूँगा कि चूँकि इनको सभी मैंने आगंतुकों का नाम मालूम है, तो गुड्डू जी से आग्रह करूँगा कि संचालन करके बारी से बच्चियों को बुलवाएंगे और हम लोग वरिष्ठ धन्यवाद। मैं एक नौजवान साथी जो हमारे बीच में है कमल पत्राक्ष तिवारी जी को मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमें चुनाव के बारे में। आप सभी को सबसे पहले प्रणाम है मेरा। गुड्डू जी हमारे बचपन के मित्र हैं और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम लोग हर क्षेत्रों में जाकर या हमारे जितने संबंधी हैं या हमारे पंचायत में जितने लोग हैं जितना हो सके उतना मिलकर और प्रयासरत हम लोग रहेंगे। मैं तो हूँ ही और आप लोग सारे गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग मिलकर और भाभी को जिताने का प्रयास करेंगे और जो चुनाव चिन्ह मिला है उसको फेसबुक या मीडिया माध्यम से या हर माध्यम से जैसे भी हो सके हर दरवाजे तक पहुंचाकर और वोट करवाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सुनीता जी मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी है, इससे बड़ी हम खुशी हुई। कम से कम अपने बीच में कोई मेयर प्रत्याशी खड़ा हुआ है जो सासाराम को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेंगे। मैं अपना वोट इन्हीं को दूंगा, एक क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं अपने कॉलोनी में जितने भी लोग हैं मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि वोट जो है सुनीता जी को दिया जाए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने अपने स्तर से ये प्रयास करें जिससे जो जुड़ सके उसको जोड़ा जाए, इस करवा को और बढ़ाया जाए, सब लोग जुड़े इससे और सुनीता जी को दिलाने में हम लोग जितना हो सके मदद करें। हम लोग का प्रयास ही हमेशा रहना चाहिए मोबाइल के माध्यम से या ग्रुप हम लोग मोबाइल में इसमें बहुत चला रहे हैं। आज सासाराम में मेयर प्रत्याशी कुमारी सुनीता जी के चुनाव को सफल बनाने के लिए इस सभा भवन में सभी उपस्थित गार्जियन, दोस्त, माता एवं बहन सबको प्रणाम सलाम अदा करता हूँ। आज ऐसा हम लोग को लग रहा है कि पहली बार एक ऐसा मौका मिला हुआ है कि जो मेयर को प्रत्येक वोटर के द्वारा
अपने पसंद के मेयर को चुनना है। पहले 40 गो वार्ड मिलकर और अपने हिसाब से एक मेयर का चुनाव करते हैं, लेकिन लगभग आज 3.25 लाख वोटर अपने पसंद से मुख्य पार्षद का जो मेयर का चुनाव है वो वोटर के माध्यम से होगा। तो इसलिए हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं और जितने भी उपस्थित सभी लोग हैं, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि नहीं, सब लोग मिलजुल कर और अपने इस कुमारी सुनीता जी को मेयर में माने जिताने का सफल प्रयास हम लोग करें। और एक बात ये भी है कि अब वोट जो है, ये मुख्य बात है, समझने की भी बात है। इस इलेक्शन में हम लोग जितना वोट कर सकते हैं मेयर के लिए, नगर निगम के लिए, आने वाले दिन में किसी भी नगर निगम के लिए हम लोग वोट अब नहीं कर पाएंगे। अभी इस समय वोट दोनों तरफ है, देहात में भी है, शहर में भी है, तो अब एक जगह हो जाएगा। इस मौका को फायदा देखते हुए और सुनीता जी को हम लोग जिताने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अंबिका जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द बोले। महोदय जी, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, मेयर प्रत्याशी जिताने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस पर विचार करना है हम लोगों को। आप सब लोग जानते हैं कि गुड्डू जी बहुत बड़ा पैसे वाले नहीं हैं और हम लोगों को प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। तो सबसे पहले यहाँ उपस्थित जो भी साथी हुए हैं, हमारा आप लोगों से आग्रह होगा कि चलने के लिए वक्त की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भी एक विशेष बैठक अलग से होना चाहिए कि अब हम लोग कहाँ से जुटाएं, क्योंकि चलने के लिए अब की आवश्यकता है रही। और वोट इकट्ठा करने की, इसके लिए भी रणनीति अलग से बननी चाहिए। देहातों में कैसे वोट हम लोग ले पाएंगे, शहर में कैसे ले पाएंगे, इस पर भी विचार मंथन होना चाहिए। और ये चुनाव जो है, मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग पहले भी हम देखे हैं कि चुनाव में अपना समय दे करके मेहनत करके लड़ने का जो अधिकार दिया, इस अधिकार के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहले मेयर का चुनाव वार्ड से होता और जितने वार्ड जीतते थे तो जिसके पास दौलत था वही मेयर बनता था। सरकार ने उस चीज को काट कर जनता के बीच में भेज दिया और कहा कि है जनता, तुम लोग अपने मन से, अपने विवेक से सही मेयर के चुनाव लड़ने के लिए अगर खड़ा होता है तो गुड्डू आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नहीं होता है तो बहुत साहस के साथ तुम खड़ा हो, आएगा समय समाज के लोगों से कहा जाएगा। आज समाज के लोगों को ये अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।